गाइस आज हम लोग फंस चुके हैं एक ऐसे करप्टेड वर्ल्ड में जो पूरा स्कल्क ब्लॉक से भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो कोई विलेजर स्पॉन होते हैं ना ही एनिमल्स, और यहाँ तक कि मॉब भी स्पॉन नहीं होते। और इस वर्ल्ड में राज चलता है वार्डन का, जो कि हम लोग को एक हिट में खत्म भी कर सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट कि हम लोग इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकते हैं और बीट कर सकते हैं माइनक्राफ्ट को, वो भी 100 डेज की लिमिट में इन हार्डकोर। ऑलराइट, हम लोग स्पॉन हो जाते हैं इस डीप केव के वर्ल्ड में, और यहाँ पर हर जगह भाई स्कल्क स्ट्रीकर होते हैं, जिससे कि वार्डन के स्पॉन होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर संभल कर चलना होगा। और भाई यहाँ पर तो हम लोग को चलने की भी एडवांसमेंट मिल गई। बाकी फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, स्नीक होने के बावजूद भी हम लोग को डार्कनेस का इफेक्ट लग जाता है। इसका मतलब है कि वार्डन कभी भी स्पॉन हो सकता है। बट जैसे तैसे हम लोग उस स्कल्क स्ट्रीकर के पास पहुंचते हैं, और यहाँ पर भाई 2 स्कल्क स्ट्रीकर एक साथ ही होते हैं, इसलिए हम दोनों ही लोग इसको एक साथ तोड़ते हैं। वरना अगर हम लोग एक एक करके तोड़ेंगे तो वार्डन स्पॉन हो सकता है। बट हमें क्या पता था यहाँ पर पास में एक और स्कल्क स्ट्रीकर है, जिसकी वजह से वार्डन स्पॉन हो जाता है। और भाई अब आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने इतनी प्रिकॉशंस के साथ इस स्कल्क स्ट्रीकर को तोड़ा, तब भी वार्डन स्पॉन हो गया। तो अब आप लोग समझ ही सकते हो इसमें 100 डेज सर्वाइव करना कितना ज्यादा हार्ड होने वाला है। बट वो तो सही है, हमारे पीछे वार्डन नहीं आता है। बाकी भाई इस जगह पर काफी सारे सेंसर होते हैं, इसलिए हम लोग उस जगह से दूर आकर यहाँ पर सीड वगैरह निकालने लगते हैं, ताकि हम लोग फूड का इंतजाम भी कर सके। एंड थोड़ी दूर पर हम लोग को पंपकिन भी दिख जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से सारे के सारे पंपकिन भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड फिर हम लोग को कुछ फ्लावर्स दिखते हैं, तो हम लोग उनको भी कलेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इससे हम लोग बोन मिल बना सकते हैं और अपने लिए फूड को जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। एंड फिर हम लोग यहाँ से सीड कलेक्ट कर ही रहे होते हैं, उतने में मेरा दोस्त एक और वार्डन स्पॉन कर देता है। एंड फिर भाई उसको वहां से भागना पड़ता है। एंड वैसे आप लोग इस वीडियो में भागना बार बार सुनोगे, क्योंकि इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए आधे टाइम तो वार्डन से बचकर भागना ही पड़ता है। एंड फिर आगे चलकर मेरे को यहाँ पर एक और स्कल्क स्ट्रीकर दिखता है, जिसको फिर मैं तोड़ने लगता हूँ, क्योंकि हम लोग को थोड़ा बहुत एरिया भी क्लियर करना होगा, ताकि हम लोग वहां पर बेस वगैरह बना सके। बट पता नहीं कैसे इसको तोड़ने के बाद भी वार्डन स्पॉन हो जाता है। और वो तो सही है भाई, वार्डन अंधा होता है, तो हम लोग इससे बचकर भाग भी जाते हैं। वरना तो भाई ये लिटरली एक दिन भी हम लोग को सर्वाइव ना करने दे। बट एनीवेज मैं फिर से एक बार भागने में कामयाब रहता हूँ। एंड फिर मेरे को एक ओक लॉक का ट्री दिख जाता है, तो मैं यहाँ से फटाफट से सारे के सारे ओक लॉक्स निकाल लेता हूँ। एंड फिर लॉक के प्लैंक बनाकर एक क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल। एंड फिर मैं उसमें एक बना लेता हूँ वुडन पिकैक्स, और फिर वहां से सीधे ही नीचे डिग डाउन करके मैं आ जाता हूँ स्टोन की माइनिंग के लिए। मैं यहाँ से काफी सारा स्टोन वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड फिर अपने सारे के सारे टूल्स एंड वेपन को बना लेता हूँ स्टोन के। एंड फिर आसपास के जितने और श्रिंकर होते हैं उनको तोड़ने के लिए चला जाता हूँ। एंड फिर भाई एक जगह पर मेरे को दिखते हैं एक साथ 4 श्रिंकर, और जैसे भाई मैं वहां पर जाता हूँ तुरंत ही वार्डन स्पॉन हो जाता है। एंड मैं एक बार फिर से भागने में कामयाब रहता हूँ। एंड जब तक भाई वहां पर वार्डन होता है, तब तक हम लोग वहां पर जाकर श्रिंकर को तोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने लिए एक कंपोस्टर। एंड जितने भी हमने फ्लावर्स कलेक्ट करे थे उनसे मैं बोन मिल बना लेता हूँ। एंड फिर स्टार्ट कर देता हूँ अपने लिए क्रॉप्स को ग्रो करना। मैं यहाँ पर सारी की सारी सीड्स को लगा देता हूँ। बट हम लोग को काफी ज्यादा भूख लगी थी, हम इन सीड्स के ग्रो होने का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोन मिल से सारे के सारे इन सीड्स को ग्रो कर देता हूँ। बट हम लोग के पास ज्यादा बोन मिल होता नहीं है, हम लोग उनसे सिर्फ एक ही ब्रेड बना पाते हैं। बट हम दोनों को ही भूख लगी थी, इसलिए मैं अपने दोस्त को एप्पल दे देता हूँ। एंड फिर हम दोनों मिलकर अपनी भूख को मिटा पाते हैं। एंड अब तक वार्डन भी जा चुका था, तो हम लोग दोबारा से आ जाते हैं उसके श्रिंकर को तोड़ने के लिए। हम लोग 1-2 ही तोड़ पाते हैं, उतने में दोबारा से वार्डन आ जाता है, तो फिर हम लोग वहां से हमेशा की तरह भाग जाते हैं। एंड जब तक वहां पर वार्डन होता है, तो हम लोग सोचते हैं क्यों ना हम लोग स्टोन को ही माइन कर लें। तो हम लोग लग जाते हैं भाई स्टोन को माइन करने के लिए। एंड काफी देर बाद हम लोग को पहला ओर मिलता है, जो कि होता है कोल का ओर। तो फिर हम लोग यहाँ से सारे के सारे कोल को भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड फिर से वार्डन जा चुका था, तो हम लोग दोबारा से आकर यहाँ के श्रिंकर को तोड़ देते हैं। एंड यस गाइज, हम लोग फिर से भाग जाते हैं। एंड फिर हम लोग को कुछ और न्यू फ्लावर्स दिखते हैं, जिनको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। एंड फिर अपनी क्रॉप्स को दोबारा से ग्रो कर उनको कट कर लेते हैं। एंड फिर फूड को कलेक्ट करने के बाद हम लोग दोबारा से चले जाते हैं माइनिंग के लिए। एंड फिर थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद हम लोग को यहाँ पर लैपिस भी मिल जाती है, तो हम लोग यहाँ से सारी की सारी लैपिस भी निकाल लेते हैं। एंड फिर हम लोग पहुंच जाते हैं एक ओपन केव में। बट जहां पर हम लोग आते हैं वहां पर तो आयरन नहीं होता, बट उसकी अपोजिट साइड हम लोग को काफी ज्यादा आयरन ओर दिखते हैं, इसलिए मैं आ जाता हूँ अपोजिट साइड। और मेरा दोस्त उसी साइड रहकर मेरे को गाइड करता है कि कहां पर आयरन के ओर लगे हुए हैं। तो फिर मैं उसकी मदद से यहाँ पर से काफी सारे आयरन ओर को भी निकाल लेता हूँ। एंड फिर मेरा दोस्त वहां पर खड़ा हुआ था, फिर मैं अपने दोस्त को भी वहां से अपनी साइड आने के लिए कह देता हूँ। एंड जब तक वो आ रहा होता है, तब तक मैं कुछ फर्नेसेस बनाता हूँ, एंड उसके अंदर अपने सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ। एंड फिर मेरे को दिख जाती है नीचे की साइड एक पूरी की पूरी एंशिएंट सिटी। वहां जाकर हम लोग काफी सारे रिसोर्सेस को निकाल सकते हैं और बहुत कुछ खो भी सकते हैं, लिटरली ये वर्ल्ड भी। बट हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे, बट उससे पहले हम लोग अपने टूल्स और वेपन को आयरन में अपग्रेड करते हैं। एंड अपनी प्रोटेक्शन के लिए शील्ड भी बना लेते हैं। बाकी आयरन आर्मर तो हम लोग के पास होता नहीं है, और सच बताऊं तो उसको बनाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि कौन सा भाई हम लोग वार्डन से लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को तो सिर्फ भागना ही है, जो कि हम लोग बिना आर्मर के भी कर सकते हैं।
एंड फिर हम लोग निकल जाते हैं इस एशियन सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड फिर मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ एकदम से मेरे चलने की साउंड बंद हो जाती है। मैं देखता हूँ भाई ये तो वूल है जो कि हमारे लिए इस वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो फिर हम लोग यहाँ से फटाफट से वूल को निकाल लेते हैं एंड इनसे क्राफ्ट कर लेते हैं अपने लिए 2 बेड। एंड बेड आने के बाद हम लोग डायरेक्ट ही चले जाते हैं इन पे सोने के लिए। एंड फिर नेक्स्ट डे दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस एशियन सिटी को एक्सप्लोर करना। एंड लिटरली मेरे को सबसे पहले मिलता है एक स्केलेटन हेड जो कि दिखाता है ये एशियन सिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है। बट फिर भी मैं इस स्केलेटन हेड को ले लेता हूँ। इससे वार्डन ना सही मेरे दोस्त को तो मैं डरा ही दूंगा, वैसे ये भी कुछ ज्यादा ही हो गया। बाकी थोड़ी देर के बाद हम लोग को हमारा फर्स्ट डायमंड भी मिल जाता है जो गलती से मेरे पास आ जाता है। मैं तो भाई तुरंत ही वापस कर देता हूँ इसको। एंड फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग को इस एशियन सिटी की एक चेस्ट भी मिलती है जिस पहली चेस्ट के अंदर हम लोग को 2 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल जाते हैं। हम लोग को यहाँ से काफी सारा कोल भी मिलता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जिससे हम लोग अपने आर्मर को इंचेंट कर सकते हैं। एंड बोन भी मिल जाती है जिससे कि हम लोग बोन मिल बनाकर अपनी क्रॉप्स को भी जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। फिर हम लोगों को कुछ और चेस्ट मिलती है जिसमें से हम लोग को काफी तगड़े तगड़े आइटम, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल और इंचेंटमेंट की बुक भी मिलती है। तो फिर हम लोग इन सबको ही कलेक्ट कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ हम लोग को लूट ही मिल रही थी, बीच बीच में वार्डन भी स्पॉन हो रहे थे। बट इससे बचना बहुत ईजी है, बस पहली फुर्सत से भाग लो। और फिर हम लोगों को एक और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर हम लोग को मिल जाती है डायमंड्स की लेगिंग्स और एक हो भी मिलती है जिसके अंदर काफी तगड़ी इंचेंटमेंट भी लगी हुई थी। और अब हमारे पास काफी सारे आइटम हो गए थे तो मैं उनको एक चेस्ट में शिफ्ट कर देता हूँ और फिर अपने लिए एक वाटर पैकेट बना लेता हूँ। एंड फिर हमारा फूड भी खत्म हो गया था। बट एक चीज अच्छी थी कि हमको बोन मिल गई थी जिससे कि हम लोग बोन मिल बनाकर अपने फूड को जल्दी जल्दी ग्रो कर लेते हैं। और फिर थोड़ा बहुत फूड लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं ओर्स की माइनिंग के लिए। और फिर भाई मेरे साथ होती है एक बहुत ही खतरनाक चीज। मैं एक गलती से वार्डन को स्पॉन कर देता हूँ और पहले तो मैं खड़ा रहता हूँ कि शायद ये वार्डन मेरे को ना देखे, बट पता नहीं क्यों ये वार्डन मेरे ही पास आ रहा होता है। और फिर जो भाई मैं यहाँ से भागता हूँ ना, लिटरली उसके बिल्कुल पास से गुजरता हूँ। एक बार भी अगर वो मेरे को हिट कर देता भाई खत्म था हार्डकोर वर्ल्ड। बट वो तो सही है, मैं भाग जाता हूँ। और फिर भाई मैं जब भागने स्टार्ट करता हूँ बीच में कहीं पे भी नहीं रुकता। और फिर मेरे को एशियन सिटी का रेडस्टोन वाला एरिया मिलता है जहाँ पर हम लोग को लैक्टन मिल जाती है। वैसे तो मेरे को पता है कि यहाँ पर हम लोग को विलेजर नहीं मिलेंगे, बट फिर भी भाई मैं रख लेता हूँ एक लास्ट होप के लिए। एंड फिर हम लोग काफी देर लूट करते हैं। हम लोग के पास अच्छा खासा सामान हो गया था और यहाँ तक कि चेस्ट भी फुल हो गई थी। बट अपना जो सामान था वो नीचे रखा हुआ था और अब हम लोग को इस सामान को ऊपर ले जाना था। इसलिए फिर हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं एंड मैं अपने दोस्त से कह देता हूँ कि वो सीधे एक टावर बिल्ड करता हुआ ऊपर चला जाए और वहां से पानी फेंक दे, जिससे कि हम लोग इजिली ट्रेवल करके अपने सामान को ऊपर पहुंचा देंगे। और फिर मैं टाइम पास के लिए एक्सपी बढ़ाने लगता हूँ और मेरे को भाई डायमंड्स मिल जाते हैं। मैं तो भाई इनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ एंड फिर मैं इनको जल्दी जल्दी से कलेक्ट भी कर लेता हूँ। बाकी फिर मेरे दोस्त ने वाटर भी लगा दिया था तो उसकी मदद से हम लोग ऊपर भी पहुंच जाते हैं। एंड ऊपर आके देखते हैं कि हमारे सारे ट्रीज ग्रो हो चुके थे। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ से सारे के सारे ओक लॉक्स को कट कर लेता हूँ। एंड अभी अपनी क्रॉप्स भी ग्रो हो चुकी थी तो मैं यहाँ से फटाफट से सारे वीट को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर लग जाता हूँ एरिया क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब बारी थी अपने लिए एक हाउस को बिल्ड करने की। और मेरे पास इफिशियंसी वाली हो होती है तो ये काम करने में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। फिर मैं अपना एक एरिया मार्क करता हूँ जहाँ पर हम लोग अपने हाउस को बिल्ड करने वाले थे और अपने ट्रीज दोबारा से ग्रो हो गए थे तो मैं इनको भी फटाफट से कट कर लेता हूँ। एंड फिर लग जाता हूँ अपने एरिया को फिल करने के लिए। यहाँ पर जितने भी गड्ढे वगैरह होते हैं मैं उन सबको ही फिल कर देता हूँ। एंड फिर बारी होती है अपने लिए एक मस्त सा हाउस बिल्ड करने की। मेरे पास सिर्फ ओक की लॉक्स ही होती है तो मैं उन्हीं से ही अपना मस्त वाला घर बना लेता हूँ। ऑल राइट, अभी आप देख सकते हो भाई अपना घर कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक स्विमिंग पूल भी बनाया है एंड यहाँ पर अंदर की साइड से भी हम लोगों ने इसको मस्त बना दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने काफी सारे फर्नेस लगा दिए हैं जिससे कि हम लोग ज्यादा आइटम एक ही बार में स्मेल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चेस्ट एरिया भी बना दिया है जहाँ पर हम लोगों ने अपने सामान को भी कर रख दिया है। एंड आगे की साइड है अपना बेडरूम एंड ऊपर की साइड सेकंड फ्लोर भी है जो कि पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। और वैसे यहाँ पर तो हम लोग इंचेंटिंग टेबल बना देंगे, बट इसका थर्ड फ्लोर है, उसके लिए आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना कि हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते, और ये भी बता देना कि भाई आपको ये घर कैसा लग रहा है। मेरे को तो भाई ये काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। बाकी हाँ, ये स्विमिंग पूल से हम लोगों ने डर्ट नहीं हटाई है, इसको हम लोग बाद में रिप्लेस कर देंगे जब हम लोग के पास क्वाड्स के ब्लॉक आ जाएंगे। बाकी फिर हाउस को बिल्ड करने के बाद हम लोग लग जाते हैं अपने लिए एक फार्म बनाने के लिए। मैं फेंसिंग का काम दे देता हूँ अपने दोस्त को और मैं लग जाता हूँ लैंड को हो करने के लिए। मैं पूरे फार्म को हो कर देता हूँ एंड फिर हम लोग सीड लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर अपना फार्म भी रेडी हो चुका था तो अब हमारे फूड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। एंड फिर हम लोग चले जाते हैं डायमंड की माइनिंग के लिए और उतने में मेरे को दिखता है कि हमारे वर्ल्ड में विलेजर्स आ गए हैं। पता नहीं भाई ये क्यों ही आए थे, इनको विलेजर्स तो मिलने वाले हैं नहीं, बट मैं इन लोग को मौत दे देता हूँ। एंड मेरे को मॉन्स्टर हंटर की एडवांसमेंट भी मिल जाती है और फिर मैं सीधे ही डिग डाउन कर आ जाता हूँ नीचे माइनिंग के लिए। एंड फिर हम लोग माइनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में
तो हम लोग को आयरन और गोल्ड वगैरह ही मिलते हैं, हम लोग उनको भी कलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर फाइनली हम लोग को डायमंड्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग यहाँ से काफी सारे डायमंड्स भी निकाल लेते हैं एंड फिर मेरी पिकैक्स टूट जाती है, बट मेरे पास इनफ डायमंड हो गए थे तो फिर हम लोग सीधे ही निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। और मेरे दोस्त ने भी कुछ डायमंड्स माइन करे थे, मैं उससे भी सारे डायमंड्स ले लेता हूँ एंड अपने पास इनफ डायमंड हो गए थे कि हम लोग डायमंड आर्मर बना सके। तो फिर मैं फटाफट से 2 डायमंड के आर्मर के सेट बना लेता हूँ और फिर हम लोग के डायमंड्स बच भी जाते हैं तो फिर मैं उनसे टूल्स और वेपन भी बना लेता हूँ। एंड अब हम लोगों के पास डायमंड्स के टूल्स, आर्मर और वेपन आ चुके थे तो हम लोग काफी ज्यादा तगड़े तो हो चुके थे, बट फिर भी भाई मैं वार्डन से लड़ने नहीं जा रहा। बट हाँ, ये इनफ होते हैं नेदर में जाने के लिए, सो इसलिए मैं फिर अपनी पुरानी वाली एशियन सिटी में आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऑब्सीडियन की लोकेशन पता होती है। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ से ऑब्सीडियन भी माइन कर लेता हूँ एंड फिर दोबारा से अपनी बनाए रास्ते से हम लोग वापिस जाने लगते हैं अपने घर की तरफ। एंड फिर घर पर आने के बाद हम लोग फटाफट से बिल्ड करने लगते हैं अपने नेदर पोर्टल को और फिर अपना नेदर पोर्टल भी बनकर तैयार हो जाता है। और वैसे देखोगे तो इस बार भाई मैंने इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट करने की भी कोशिश करी है। बाकी अभी हम लोग नेदर में जाने के लिए रेडी तो थे, बट मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने आर्मर को और भी इंचेंट कर लिया जाए। तो फिर मैं फटाफट से एक इंचेंटिंग टेबल बनाता हूँ एंड अपने को एशियन सिटी से बुक्स मिली गई होती हैं तो मैं बुक सेल्फ भी बना लेता हूँ एंड फिर इन सबको प्लेस कर हम लोग बना लेते हैं अपना एक इंचेंटिंग रूम। और बारी थी इंचेंटिंग करने की, बट मेरे पास कोई एक्सपी फार्म होता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ काफी सारे स्कल कलेक्ट करने के लिए। मैं इनको सिल्क क्रस्ट से कलेक्ट करता हूँ ताकि जैसी मेरी एक्सपी 30 से कम हो वैसे ही मैं बढ़ा लूं, क्योंकि अभी एक्सपी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी बहुत स्लो बढ़ेगी एंड ज्यादा देर तक इनको माइन करना होगा। बट जब 30 से कम होती है तो थोड़ी ही स्कल के ब्लॉक तोड़ने से हम लोग की एक्सपी 30 हो जाएगी, इसलिए मैं इनसे डायरेक्ट एक्सपी नहीं लेता बल्कि इनको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैं अपनी इन्वेंट्री भरकर स्कल को माइन कर लेता हूँ एंड फिर स्टार्ट करते हैं अपने आर्मर को इंचेंट करना। और फिर जैसे ही अपनी एक्सपी 30 से कम होती है तो मैं नॉर्मल हो से स्कल को तोड़कर इससे एक्सपी ले लेता हूँ। ये प्रोसेस भाई काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, बट एक्सपी फार्म बनाने से तो बढ़िया ही है और हम लोगों को तो पता भी नहीं है यहाँ पर मॉब स्पॉन होंगे भी या फिर नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही करते करते अपने टूल्स और आर्मर को इंचेंट कर लेता हूँ। एंड मेरे को एशियन सिटी से कुछ बुक्स भी मिली होती है जिनका इस्तेमाल करके मैं अपनी स्वॉर्ड को इंचेंट कर लेता हूँ। और अब भाई अपने आर्मर भी इंचेंट हो चुके थे और देखोगे तो भाई हम लोग को काफी सही इंचेंटमेंट मिल जाती है। अपने पूरे आर्मर पे हम लोग को प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग मिलती है और स्वॉर्ड में भी लूटिंग और स्माइट मिल जाती है। तो अब हम लोग बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं नेदर में जाने के लिए, इसलिए फिर मैं थोड़ा बहुत फूड वगैरह कलेक्ट करता हूँ और फिर फाइनली हम लोग चले जाते हैं पोर्टल के अंदर एंड एंट्री लेते हैं नेदर में। एंड फिर भाई नेदर में आने के बाद सीधे मेरे को वॉर्प्ड फॉरेस्ट दिख जाता है, इससे भाई अपना काम काफी ज्यादा इजी हो गया और हम लोग को थोड़े बहुत गोल्ड नगेट भी दिखते हैं और मेरी पिकैक्स में फॉर्चून 3 भी होती है। तो फिर मैं फटाफट से इनको माइन कर लेता हूँ एंड फिर भाई मेरे को एक घास परेशान करती है जिसको मैं तुरंत ही चटका देता हूँ। हाँ भाई कब तक झेलता है यार मैं इसको। एंड फिर मेरे को एंडरमैन भी दिखते हैं तो मैं इनको भी मारने लगता हूँ एंड अपने पास लूटिंग होती है तो हम लोग को एंडर पर्ल भी मिल जाते हैं और मेरे को गोल्ड नगेट्स दिखते हैं मैं उनको भी माइन करता हूँ और जितने भी एंडरमैन दिखते हैं मैं उनको भी मारता रहता हूँ। मैं दोनों काम एक ही साथ कर रहा होता हूँ तो मेरे पास बहुत ही जल्दी इनफ एंडर पर्ल हो जाते हैं। एंड फिर हम लोग को तलाश होती है गोल्ड नगेट्स की, हम लोग गोल्ड नगेट माइन कर रहे होते हैं, उतने में हम लोग को दिख जाता है एक बेस्टियन। और वैसे अभी तो मेरा कोई प्लान था नहीं इस बेस्टियन को लूटने का, बट जब दिख ही गया है तो भाई क्यों ही छोड़ना, इसलिए हम लोग घुस जाते हैं इस बेस्टियन के अंदर। फिर हम लोगों को एक पिगलिन दिखता है तो हम लोग उसको मार देते हैं एंड फिर लूटने लगते हैं इस बेस्टियन की चेस्ट को। हम लोगों को यहाँ से स्मिथिंग टेम्पलेट मिलते हैं, नए आर्मर ट्री मिलते हैं और एक चेस्ट से तो हम लोग को ब्लॉक ऑफ गोल्ड और नेदराइट स्क्रैप भी मिल जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं इस बेस्टियन के मेन ट्रेजर पे, वहां से भी हम लोग को नेदराइट इंगट एंड और भी तगड़ी लूट मिल जाती है। और यहाँ के गोल्ड ब्लॉक्स मेरे दोस्त ने ले लिए थे तो मैं उससे सारे के सारे गोल्ड ब्लॉक्स भी ले लेता हूँ और अब हम लोग के पास अच्छे खासे गोल्ड ब्लॉक हो गए थे। बट फिर मेरे को एक और बेस्टियन दिख जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर भी आ जाते हैं इसको लूटने के लिए। यहाँ से भी हम लोग को काफी सारी चेस्ट मिलती है एंड यहाँ से हम लोग को स्ट्रिंग भी मिल जाती है जिससे कि हम लोग वो भी क्राफ्ट कर सकते हैं। एंड फिर कुछ और चेस्ट मिलती है, हम उन सबको भी लूट लेते हैं और हम लोग को यहाँ पर गोल्ड ब्लॉक वाला एरिया तो मिलता नहीं है तो फिर हम लोग वापिस आ जाते हैं अपने घर की तरफ। एंड वैसे अब हम लोग इतने तो पावरफुल हो ही गए हैं कि हम लोग जाकर एंडर ड्रैगन को मार सकते हैं, बट आज नहीं, हम उसको मारेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि मैं इस वर्ल्ड को बिना वार्डन को मारे एंड नहीं करना चाहता। भाई बहुत भगाया यार उसने हमें, इसलिए इंतजार करना नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा के कंप्लीट करा दो। बाकी मैं चला, बाय।